मोहम्मद जुनैद के काम को आप वो यही काम उनका बेहतर था, मगर यही तो मसला था हिंदू मुस्लिम का, कोई उन्होंने अपने पास से थोड़ी खिला दिया। अगर यहाँ पे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और आप बयान को उसमें सहयोग कर दें तो इसमें कोई गलत तो होता नहीं है। यही मसले आए थे कि इनके पास कहाँ से फंड आया, इन्होंने क्यों खिलाया। वहाँ पे तो हर आदमी ने पूरी चाय पानी हर आदमी ने सहयोग करा। ये विचार बिल्कुल गलत है, शरारत एक तरफा कार्रवाई है। फंड के लिए तो ऐसा कोई 1000 दे रहा है, कोई 10,000 भेज रहा है। खाने आपने देखा होगा कि वहां पर मतलब कि लोगों ने जो है ऑनलाइन खाने मतलब कि भेजे हुए हैं। ये जांच करने का विषय क्या है, उसमें मतलब का देखा नहीं है। हर जगह से मतलब कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको ये देखना चाहिए खुद ही, इसमें कौन सा जुर्म कर लिया। तो यही तो जांच एजेंसी जांच फंडिंग का आरएसएस के इतने बड़े बड़े 5 स्टार बंगले जो बने हुए हैं उसकी जांच आज तक मतलब किसी ने की है। ये तो उनका गलत तरीका लगाने का। जुनैद की कुछ गलतियां रही हैं, या तो कोई संस्था होती जुनैद की, या कोई मतलब एनजीओ होता, उसके माध्यम से वो कितना ही वितरण करते हैं उसका सिस्टम होता। उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। लाखों रुपए रोज की फंडिंग कहाँ से आ रही है भाई। कोई भी अगर राजा है या कोई भी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी है, आयकर विभाग इसको तो देखेगा लाखों रुपए की फंडिंग कहाँ से आ रही है। जब सब कुछ ऑनलाइन है, नंबर 1 सब कुछ सिस्टम है, तो ऑनलाइन ये तो देखना पड़ेगा। और बात बची सरकार की, सरकार बड़ी स्पेशल है। तो सरकार बढ़िया है, गुंडों के लिए गुंडे खत्म हो गए, भूमाफिया खत्म हो गए, बदमाशी खत्म हो गई, आम आदमी सेफ है, आम आदमी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हम हर शहर हर जिले में पहुंचकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर आखिरकार किस तरीके का माहौल है, यूपी में क्या बदला। 17 में योगी आए, 22 में योगी आए, लेकिन क्या 27 में आने की संभावना है, या फिर इस बार साइकिल बाजी मारेगी या हाथी बाजी मारेगा। कैसे देख रहे हैं प्रदेश को इस बार? प्रदेश में अब के साइकिल क्यों आपको ऐसा महसूस होता है? महसूस ये हो रहा है हमें कि सरकार जो है समाजवादी की भी सही है और सरकार योगी जी की भी सही है, मगर कुछ काम योगी जी के जो हैं थोड़े अलग हैं। एक तरफा कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई कार्रवाई आपको याद हो कि वो एक तरफा हुई है और आपको लगा हो कि भाई वो कार्रवाई से डैमेज होता है मामला। ना वैसे सरकार उनकी बढ़िया चली है, मगर कुछ मसले ऐसे हैं कि कुछ जगह पब्लिक के साथ में भेदभाव हो जाता है। अच्छा, वैसे सरकार बढ़िया है, गुंडों के लिए गुंडे खत्म हो गए, भूमाफिया खत्म हो गए, बदमाशी खत्म हो गई, आम आदमी सेफ है, आम आदमी सुरक्षित है। जब आम आदमी सुरक्षित है तो फिर ऐसा क्या बदलाव का मूड किस वजह से चाहती है ना। नेतागर्दी का मकसद ये है कि कुछ दिनों में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि राजनीति में बदलाव होते रहना चाहिए। जी, बदलाव होगा तो सरकार में काम अच्छे होंगे। अच्छा, अभी किस तरीके से देख रहे हैं, जंतर मंतर पे छात्रों का एक बड़ा प्रोटेस्ट चला, फर्क पड़ा? क्या वो प्रोटेस्ट जो था उससे 27 के चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? 100% पड़ेगा। किस तरीके का फर्क आप देख रहे हैं? अरे भाई, जब पब्लिक 5 साल बच्चा पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, उसका पेपर लीक हो जाएगा तो 5 साल के लिए उसका नाश हो जाता है पढ़ाई का। उस प्रोटेस्ट से कई तस्वीरें निकल कर आई। एक तरफ अभिजीत दीप के जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को जिन्होंने किया था उनकी भी तस्वीर निकल कर आई, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर खाना खिला रहे थे, मोहम्मद जुनैद के काम को आप वो यही काम उनका बेहतर था, मगर यही तो मसला आया था हिंदू मुस्लिम का, कोई उन्होंने अपने पास से थोड़ी खिला दिया। अगर यहाँ पे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और आप बयान को उसमें सहयोग कर दें तो इसमें कोई गलत तो होता नहीं है। यही मसले आए थे कि इनके पास कहाँ से फंड आया, इन्होंने क्यों खिलाया। वहाँ पे तो हर आदमी ने पूरी चाय पानी हर आदमी ने सहयोग करा। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि मोहम्मद जुनैद लाखों रुपए का खर्चा अगर कहीं से कर रहे थे तो एजेंसियां पूछ रही कि साहब वो सोर्स ऑफ इनकम क्या था, जहां पर आपने 8 लाख 5 लाख 10 लाख 2 लाख का जो रोज का खाना खिलाया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब एजेंसी को पूछने का हक है या फिर एजेंसियों को नहीं पूछना चाहिए? इस काम में ऐसा होता, जब ये कोई मसले होते हैं तो इसमें हर आदमी सहयोग कर देता है। कितनी पब्लिक मोहब्बत थी, कितनी परेशान थी, कम से कम 20-22 दिन रहा नहीं रहा है, 35 दिन जब रहा है तो उसमें हर आदमी सोच रहा था कि यार पब्लिक रोडों पे पड़ी है, कोई खाना लेकर तो अपने घर से गया नहीं है, इसलिए पब्लिक ने उस जगह खाने का इंतजाम करा। तो आपको लगता है कि मोहम्मद जुनैद के पास कोई तो ऐसा डाटा होगा, चलो 1 का नहीं लिखा, 2 का नहीं लिखा, 3 का नहीं लिखा, 5 जनों का नहीं लिखा, इतने बड़े एक इवेंट के अंदर सहयोग सैकड़ों लोगों ने सहयोग किया होगा, तो क्या 100, 200, 300, 10, 20, 50 लोगों का कोई डाटा तो मोहम्मद जुनैद के पास होगा जिसको प्रेजेंट कर देना चाहिए कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो शर्मा जी आए थे उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, ये तो हाजी जी आए उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, ये तो
प्रधान जी आए, उन्होंने 30,000 रुपए दिए, और इन्होंने कहाँ से दिए, आप इनसे पूछताछ करिए। तो इस चीज को तो आप हमसे ज्यादा तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए मोहम्मद जुनैद को, या फिर जुनैद को भागना चाहिए, या उससे ही परेशानियां बढ़ रही है जुनैद की? मतलब किसी की हमदर्दी करना, किसी को खाने खिलाना या पानी पिलाना, ये कोई जुल्म तो है नहीं। बिल्कुल जुल्म नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे आए हो, आपने मुझसे अगर पहले ही पानी पूछा इसके लिए। आप यहाँ पे आए हो, अगर आपको हम चाय या पानी या ठंडे की बात करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं। फिर ये मसला आ कहाँ रहा है? अब इस मसले को आप किसी तरीके से भी आप समझ लो, ये तो आदमी की सोच को पर बात होती है कि इस मसले को कहाँ ले आना है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद जुनैद के नाम के आगे मोहम्मद जुनैद लगा है, इसी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है? ये तो आप देख, आप लोग क्या समझ रहे हैं इसको मोहम्मद? अरे ये चीज तो आप खूब अच्छे से जानते हैं कि सरकार के जो मसले होते हैं, मान लो अगर कोई मसला आता है तो हिंदू मुस्लिम पे ही आता है, बाकी सारे उनके कार्य बहुत बढ़िया हैं। कुछ इस जगह मुसलमान पिस जाता है, बहुत बातों। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब क्या पता जुनैद भाई को 2 करोड़ रुपए मिल गए हो, जुनैद भाई ने 1 करोड़ खर्च करे हो, तो जुनैद भाई हिसाब दें इसका कि कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे पास तो इतने पैसे आए और इतने लोगों ने दिए और इतने लोगों को मैंने खाना खिलाया, यहाँ से चावल आए बिरयानी के लिए, यहाँ से दाल चावल के लिए चीनी का दाल का कट्टा आया, यहाँ से चाय के लिए चाय पत्ती आई। तो इस हिसाब को आप कैसे देख रहे हैं, जो लोग विचार कर रहे हैं? हिसाब को तो देखो भाई, वही बता सकते हैं। अच्छा, ये तो लंबा उनका मसला है, 15 करोड़ों रुपए का मसला है। कहाँ से फंडिंग होती है? हाँ, ये तो काफी लंबा मसला है। कहाँ से फंडिंग आती है? ये विचार बिल्कुल गलत है, शरारत एक तरफा कार्रवाई है। फंडिंग के लिए तो ऐसा कोई 1,000 दे रहा है, कोई 10,000 भेज रहा है। खाने आपने देखा होगा कि वहाँ पर मतलब के लोगों ने जो है ऑनलाइन खाने मतलब के भेजे हुए। ये जांच करने का विषय क्या है, उसमें मतलब का देखा नहीं है। हर जगह से मतलब के जो जांच एजेंसियां हैं उनको ये देखना चाहिए खुद ही, इसमें कौन सा जुर्म कर लिया। तो यही तो जांच एजेंसी, जांच फंडिंग का आरएसएस के इतने बड़े बड़े 5 स्टार बंगले जो बने हुए हैं, उसकी जांच आज तक मतलब किसी ने की है? कहाँ से फंडिंग आती? एक जुनैद नजर आ गया आपको? जुनैद ने मतलब क्या कर लिया, क्या करा? उसका काम खाने तो खिलाया उसने, आपने दिया, मैंने दिया। हमारे जलसे इस समय होते हैं, लाखों लाखों लोग उसके अंदर होते हैं। उन लाखों लोगों में खाना सारे लोग, सारा सिस्टम, सारा निजाम मतलब के बनाते देते हैं लोग, सारा मतलब सब कुछ करते हैं। तो जलसे की कोई कमेटी आप लोगों ने बनाई है क्या? जलसे की कमेटी कोई, हाँ वैसी कमेटी बनती है, पर्सनल कमेटी होती है जलसे की। जलसे परमिशन होती है, उसकी परमिशन होती है, कमेटी के जरिए परमिशन होती है। बड़े बड़े जलसे मतलब ये होते हैं, आप देख रहे हो भोपाल में भी जलसा होने वाला है, लाखों आलमी जलसा है वो। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है कि जुनैद ने जो काम किया है वो ठीक किया है और ऐसे सराहनीय कार्य होने चाहिए? जुनैद ने जो काम किया है बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे सराहनीय कार्य होने चाहिए और लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जुनैद को हिसाब भी दे देना चाहिए कि साहब यहाँ से पैसा आया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया? जुनैद हिसाब कहाँ से देंगे? जुनैद एक हिसाब देने वाले हैं। जुनैद के अलावा तो मतलब प्रोटेस्ट में जितने सारे सबके हिसाब लेना, सबको हिसाब देना चाहिए, जिन्होंने खाया उनको भी, जिन्होंने प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट शुरू किया उनको भी देना चाहिए। सिर्फ जुनैद भाई को टारगेट किया? खाली जुनैद से सवाल क्यों किया जाए भाई? जुनैद से क्यों किया जाए? बाकी लोग मतलब जो है उनसे भी सवाल किया जाए। अभिजीत दीपके से भी पूछना चाहिए। जो जिन लोगों ने खाना भेजा है, जो ऑनलाइन मतलब जो की है, उनको उनसे पूछना चाहिए क्यों भेजा आपने खाना, इस प्रोसेस में आपने खाना उन्हें खिलाया तो है, उनसे पूछो, जांच तो उनकी क्यों भेजा आपने खाना। देखिए ये भी एक बड़ी बात है जो आप समाज में कुछ लोग उठा रहे हैं कि जुनैद को ही आखिर क्यों यह पकड़ना चाहिए। जुनैद जिस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जिन्होंने वो प्रोटेस्ट किया था, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। दीपक अभिजीत दीपके से पूछताछ होनी चाहिए। खाली जुनैद को एक तरीके से यहाँ पर सिर्फ जुनैद को जो है बुलाया जा रहा है, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि साहब जुनैद ने कोई गलत काम नहीं किया। उन लोगों से भी पूछताछ हो जो जुनैद जिस प्रोटेस्ट में वहां पहुंचे थे। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों के मन में विचार आया है जुनैद का जो प्रकरण चल रहा है उसमें ये धरना प्रदर्शन के बाद से खाना खिलाना, फिर उसके बाद पुलिस का उनके परिवार से पूछताछ करना और फिर जुनैद का ये आरोप लगाना कि साहब पुलिस मेरे परिवार को, योगी पुलिस परेशान कर रही है? ये तो उनका गलत तरीका लगाने का। जुनैद की कुछ गलतियां रही हैं, या तो कोई संस्था होती जुनैद की, या कोई मतलब एनजीओ होता, उसके माध्यम से वो कितना ही वितरण करते हैं उसका सिस्टम होता। उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। लाखों रुपए रोज की फंडिंग कहाँ से आ रही है भाई? कोई भी अगर राजा है या कोई भी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी है, आयकर विभाग इसको तो देखेगा
लाखों रुपए की फंडिंग कहाँ से आ रही है? जब सब कुछ ऑनलाइन है, नंबर 1 सब कुछ सिस्टम है, तो ऑनलाइन ये तो देखना पड़ेगा। और बात बची सरकार की, सरकार बड़ी स्पेशल है। मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, वर्तमान 3 साल मैंने काम किया विधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहीम चौधरी है। अच्छा, लेकिन फहीम भाई सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं, जैसे भाई साहब ने करा, उधर अंकल जी थे उन्होंने भी करा कि भाई वहां तो कई कई लोगों ने चंदा दिया, तो खाली जुनैद से ही पूछताछ क्यों? खाली जुनैद को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? वहां पर तो कई लोग आए, उन्होंने किसी ने 10,000 दिया, किसी ने अगर आप हमसे कोई हिसाब मांगोगे, अगर किसी चीज का जिम्मेदार मैं हूँ तो मुझसे तो आप हिसाब लोगे। आप थोड़ी दोगे हिसाब मेरा? जब फंडिंग मैं कर रहा हूँ, खर्च मैं कर रहा हूँ, तो आप हिसाब मुझसे ही तो लोगे। घर का जिम्मेदार मैं हूँ तो मुझसे ही तो हिसाब लोगे। तो कह रहे भैया मुझे क्या पता, किसी ने भी सहयोग किया, मैं तो आपने लिया क्यों? क्या पता वो काला धन हो? क्या पता वो काला धन हो? आपने लिया क्यों? आपको क्या लगना चाहिए जुनैद भाई के साथ क्या होना चाहिए? उनके संग जिस तरीके का वो कह रहे हैं साहब, आरोप लग रहा है कि व्यवहार गलत प्रशासन कर रहा है, सरकार गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक जुनैद भाई ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक डाला है, मैंने एक नेक काम किया है और नेक काम का मुझे ये इस्लाम मिल रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला है तो बड़े सिस्टम बैठे हैं, उसका हिसाब वो करेंगे। अगर वो गलत है तो वो गलत कराएंगे, अगर सही है तो सही रहेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा जी? अगर हिसाब भी अगर आप मांगते हैं तो खाली जुनैद से तो मांग सकते हैं, जुनैद के परिवार को और जुनैद की बहन के। जुनैद भाई तो 36 दिन से पहुंचे ही नहीं है वहाँ पे मसूरी गाँव में। मैं गया था उनके गाँव में, आउट है वो। जिस वक्त पुलिस ने परेशान किया था उस वक्त जुनैद वहीं थे। नहीं, परेशान नहीं किया, पुलिस ने सिर्फ लेकर गई है और पुलिस ये कह रही है हमने पूछताछ करी है। क्यों लेके गई? पूछताछ नहीं होनी चाहिए। नहीं, पुलिस उनको क्यों लेके गई? उनसे पूछताछ क्यों करेगी पुलिस? आप क्या कहते हैं, पुलिस ने आपको लगता है पुलिस परेशान कर रही है या पूछताछ होनी चाहिए? क्या पहलू है? प्रोटेस्ट में मौजूद थे तो जुनैद से पूछताछ होनी चाहिए थी ना, वही प्रोटेस्ट में। ये काम तो उसी वक्त होना चाहिए था, अब मतलब ये क्यों हो रहा है? ये आप क्या कहेंगे? ये भी सवाल उठा रहे हैं कि साहब पूछताछ क्यों होनी चाहिए, परेशान क्यों करना चाहिए? भाई पूछताछ होनी चाहिए, अगर पूछताछ हो रही है, अगर वो सच है तो फिर फरार क्यों है? वो तो घर से मीडिया के सामने आ रहे हैं, फरार नहीं है, फरार है मीडिया के सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं गया था तो मिले नहीं वहाँ पे जी, अपने निवास नहीं पहुंचे, मिले किसने? लेकिन वो तो तमाम नहीं ट्वीट कर रहे हैं, वो उस पर कर रहे हैं, फेसबुक सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, बस वो क्लियरिटी हो ही नहीं रहे। वो अजीत अंजुम से घर पे बात नहीं की है? किनसे? अजीत अंजुम तो पत्रकार हैं, वो घर पे पहुंचे, उनसे बात हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी घर पे पहुंचे, उनसे बात हुई है। कहाँ पे पहुंचे? उनके घर पे नहीं मिले। इमरान प्रतापगढ़ी से मिलने जुनैद गए थे जी, जुनैद दिल्ली में जुनैद मिल रहे सबसे। जुनैद मसूरी कहा जाओ उनका घर है, जुनैद अभी किसी से भी अपने घर पे नहीं मिले। कहाँ मिल रहे हैं? मतलब फिर कहाँ मिले हैं? ये दिल्ली में कोई होगा, कहीं व्यवस्था उन्होंने बनाई किसी रिश्तेदार के, किसी भाई के यहाँ। मीडिया तो घर दिखा रही कि हम घर पे आए मिलने के लिए। मैं तो घर पे गया था, मुझे तो कोई नहीं मिला वहाँ पे, दरवाजा भी नहीं खोला। नहीं, अब इस वक्त तो नहीं मिला होगा। अभी मैं तो अब हम नहीं कह सकते कि मतलब मिला है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। क्या मतलब डर वाला माहौल पैदा कर दिया योगी जी ने पुलिस भेज के? देखो जी, ये कोई नया वो नहीं है, डर का माहौल योगी जी क्यों करेंगे? ये कह रहे हैं कि योगी जी ने तो पुलिस भेज दी। ये तो उनका सिस्टम ही नहीं। भाई अगर मैं खाना 2 किलो खाऊंगा तो मुझे 2 किलो का बिल देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं साहब वहाँ कोई खाना जुनैद ने थोड़ी खाया है, जुनैद ने तो खाना खिलाया है। किसी ने सहयोग कर दिया, उसने सहयोग कर दिया, इसने सहयोग कर दिया। जब मैं 2 किलो बिरयानी बैठ कर खाऊंगा तो मुझे उसका बिल देना पड़ेगा। मुझे बिल देना पड़ेगा ना, लेकिन मैं अपनी जेब पॉकेट मनी से दूं या अपने अकाउंट से दूं, मुझे देना तो पड़ेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जुनैद भाई, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अगर वो सही है तो उन्हें इंसाफ मिलेगा, जो भी ठीक है। न्यायाधीश है, लास्ट दरवाजा वही है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं आदमी वहां पहुंचता है, अगर वो सही है तो उन्हें सबको सही मिलेगा। आपको क्या लगता है जुनैद भाई के साथ क्या होना चाहिए? उनके पूछताछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या क्या? भाई हमारे हिसाब से जब उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग करी है तो उसका हिसाब उन्हें रखना चाहिए। अच्छा, जुनैद भाई की कहीं गलती रही है? इतनी बड़ी फंडिंग हुई है, 7 से 8 लाख रुपए का रोज खर्च था, तो उन्हें हिसाब रखना था। आप क्या कहेंगे साहब खाने खिलाने को लेकर? आप कैसे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इधर आइए चाचा जी। अरे इधर तो आओ, आज तो दाढ़ी भी बिल्कुल लाल है, काली है। नहीं, ये नहीं है, मैं खाना खिलाने को जुल्म थोड़ी है। हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, भाई अगर कोई भूखा है आपने खाना खिला दिया तो अल्लाह रुझी है उस चीज पे, है नहीं? अगर उन्होंने कोई जुल्म करा तो सजा मिलनी चाहिए। अगर खाने खिलाने पे जुल्म है तो भाई तो ये गलत है।
नहीं, खाना खिलाने को कोई जुल्म नहीं बता रहा, ना हम जुल्म बता रहे हैं, ना समाज के और लोग जुल्म बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जुनैद भाई ने जहां 7 से 8 लाख रुपए रोज का खाना बांटा है या खिलाया है या लोगों को वहां पे दिया है, उसका कोई डाटा, कोई ब्यौरा, कोई जुनैद भाई के पास लिखित पढ़त कि हाजी जी ने 1 लाख रुपया भेजा, विनोद शर्मा ने 3 लाख भेजा, शिवम यादव ने 5 लाख भेजा, रिक्शा चलाने वाले ने 5,000 भेजा, इधर प्रधान जी ने 20,000 भेजा, तो वो वही पूछ पत्रकार साहब, आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ, मैं आपसे ये बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने पत्रकारिता शुरू की है, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप लोग ये बता सकते हैं किन किन लोगों से आपने मतलब मुलाकात की है? अपना डेटा आप रख सकते हैं? नहीं, अगर मैं किसी से पैसे लूंगा, अगर मैं इस पत्रकार, सुनिए मेरी बात, तो चाचा मतलब नहीं है, यहाँ तो पैसे का ही मैटर है। पैसे का अगर मैं किसी मेरे को सुनिए चाचा मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से, लेकिन अगर मुझे कोई फंडिंग करेगा तो मैं उसका हिसाब जरूर लिखूंगा। आप मेरी सुनिए, कल को पुलिस मुझे उठा का मसला नहीं है, किसको याद रखे, वो तो मतलब खाना खिला रहे हैं। मजहब इस्लाम में इस हाथ देकर इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ये मजहब इस्लाम का मसला है। यही जो जुनैद भाई की मदद करता है, यही जुनैद ने किया। मजहब इस्लाम का मसला है कि आप इस हाथ अगर दे तो इस हाथ को मालूम खबर ना हो, पता न चलना चाहिए कि किसने मतलब ये किसको दिया, किसकी मदद की। तो जुनैद भाई ने दिया है कि हिसाब से जुनैद भाई ने लिया है? जुनैद भाई को लोगों ने इस हिसाब से दिया कि मतलब हमने आपको मदद दे, इसको खराब खिलाइए या आप इसको खर्च करिए। खाना तो जुनैद भाई खुद थोड़ी बना रहे थे, खाना तो ऑनलाइन आया है, जो ऑनलाइन आया है तो आप जाकर के उन ऑनलाइन वालों से बात कर रहे थे, वो जाकर दे रहे थे कि आप ये खाना कहाँ से लाए हैं, किसने दिया, किसने पहुंचाया। कुछ ने मतलब ये कि पत्रकारों ने मतलब पूछा भी कहाँ से आया, बॉम्बे से भी आया और विदेशों से भी खाना आया, उसके अंदर तो आप जात तो उससे उनसे करिए कि वो आपने खाना क्यों भेजा। क्या मुजरिम खाली जुनैद है, वो मुजरिम नहीं है? और मुजरिम मैं किसी को मुजरिम नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप आज नमाज पढ़ के आइए, लेकिन एक आखिरी बात सुन के जाइए। मैं और मेरा चैनल ना जुनैद भाई को मुजरिम बता रहा है, ना उनको गलत व्यक्ति बता रहा है। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं। मैंने किसी को मुजरिम नहीं तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे, जो पूरी जानकारी हम आपको दे सकते थे या दे सकते हैं। ये जानकारी तो आपको ज्यादातर उन लोगों से करना चाहिए जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद थे। ये तो पुलिस का काम है और पुलिस कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही है और ये काम किसका है? ये पुलिस का काम है। पुलिस का काम एजेंसियां मतलब ये कर रही, तो हम ये कह रहे हैं किसी की मदद करना, अगर प्रोटेस्ट गलत है तो जुनैद भी गलत है, और प्रोटेस्ट गलत नहीं है तो जुनैद भी गलत नहीं है। आप क्या कहेंगे श्रीमान? हम तो यही कह रहे हैं भाई, मुसलमान को जो है जेब में हाथ डाल के और दिखा दे, उसे न पता कि 100 का निकल गया, 10 का निकल गया, वहाँ नाम पता लिखवा दिया तो वो इस्लाम के खिलाफ है हमारे। अच्छा, हाँ, वो इस्लाम के खिलाफ है। तो जुनैद भाई ने जेब में से पैसे दिए हैं कि जिल दिए? भाई ने नहीं दिए। अच्छा, आप पानी पिला रहे हैं, मैंने तुम्हें 20 रुपए दे दिए निकाल के, भाई हमारी तरफ से ही पिला दियो पानी। अगर मैं रजिस्टर में नाम लिखवा रही हूँ वहाँ पे, तो मेरे वो 20 रुपए बेकार है। आपको थोड़ी लिखवाना है जनाब, जो आपसे ले रहा है वो तो लिखेगा कि भाईजान आए थे और 20,000। भाई हमारे इस्लाम में ये नहीं आता, हमारे इस्लाम में ये नहीं होता है। देश स्वतंत्र देश है, हमारे इस्लाम इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं, प्रोटेक्शन में भी हर वर्ग के लोग थे। इसमें एक ही मजहब से चिन्हित नहीं किया जा सकता। हमारा मजहब क्या कह रहा है, इससे उस चीज का मतलब नहीं है। वो हर वर्ग का आदमी था, हर मजहब का आदमी था, उस पर ये रहता था। सही है, इसका सिस्टम ये नहीं हो सकता, उसको मजहब से नहीं तोला जा सकता। अगर मैंने कुछ चुराया तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। यानी आपको लगता है कि जुनैद भाई, जो इस पूरे मामले में जुनैद भाई की चर्चा है, अगर उन्होंने खर्चा किया है तो उनको ये बताना पड़ेगा पैसा आया कहाँ से, किसने देना पड़ेगा साहब। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सिर्फ मुसलमान है, इस वजह से जुनैद भाई को इस नजरिए से आप क्यों देख रहे हो? सबका साथ, मैं नहीं देख रहा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, सब कुछ है, क्या नहीं है? सरकार ने क्या गलत किया बताइए? कह रहे योगी जी बड़ा सबका साथ सबका, दाढ़ी टोपी देख के योगी जी ने पुलिस भेज दी। गलत तरीका गलत है। वो तो भाई वो तो सभी के लिए है, अगर कोई गलत करेगा तो उसे झेलेगा। मैं हूँ, आप हो, कोई भी, उससे मतलब नहीं। आप बिल्कुल आखिरी में आपसे बात करेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जो है पन्नू चौधरी है। पन्नू भाई, जो जुनैद वाला मामला भी प्रकरण चल रहा है, इसमें आप लोगों का क्या विचार बन रहा है? एक तरफ जुनैद भाई ने खाना खिलाया, लोगों ने सराहना की, सलाम किया, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। प्रोटेस्ट में किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये एक दीन और ईमान और सराहनीय कार्य है। लेकिन अब जब मामला खत्म हो गया है, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो सवाल ये उठ रहा है कि जुनैद भाई ने 8 से 10 लाख रुपए जो रोज का वहाँ पे खर्चा किया है, उसका कोई हिसाब किताब जुनैद भाई के पास होगा कि किसने भेजा? इसको लेकर देखिए, इसको लेकर हम कहेंगे क्या, यही है कि जुनैद भाई ने जो भी काम करा भलाई का करा, अच्छा काम करा।
बाकी हमें जो भी काम भलाई का करना है, आज जो सरकार है उस सरकार को हमें जो है डाटा पूरा देना पड़ता है। चाहे भलाई का करो या बुराई का करो, डाटा तो सरकार निकालती है और सरकार को देना भी जरूरी है। कोई भी कहीं भी काम करेंगे, पुण्य का करो या पाप का करो, काम की सजा जो है सरकार को दे के भी गलत करा तो नहीं मिलेगी, सही करा तो उसका तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर सही है तो डाटा दे दो और इंसाफ मिलेगा। पर हर सरकार चाहती है, किसी को नहीं सताती है सरकार, कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी हो या बीजेपी हो या भाई किसी की भी सरकार तो हिसाब ही नहीं मांग रही, हिसाब तो एजेंसियां मांग रही है। एजेंसियां भी सरकार की वजह से मांग रही है। सरकार जब बोलती है तो एजेंसियां भी भागती हैं, दौड़ती हैं। भाई एजेंसी भी क्यों, ना तो घर बैठ जाएंगे सब। अगर सरकार नहीं होगी तो सब घर बैठ जाएंगे, नहीं आप आओगे नहीं मैं आऊंगा, कहीं भी बोलने का तरीका नहीं होगा किसी को भी। आपको लगता है कि जुनैद भाई को सामने आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताना चाहिए कि साहब इतना पैसा इन्होंने दिया, इतना पैसा इन्होंने दिया, आप मुझे परेशान ना करिए, आपको मैं इन लोगों के नंबर दे रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, इनसे बात करिए। मेरे परिवार को मुझे जो है आप टॉर्चर न करें। मैंने खाना खिलाया, किसके जरिए से खिलाया है, ये लोग थे। एक मैं तो मैं एक मोरा हूँ, मैं चाल कोई और चल लिया है, मैं मोरा हूँ, उसे बता के चले ना। इस चैप्टर को बंद करते हैं। अभी पिछले साल एक हमारे देश में बड़ी दुविधा आई थी पंजाब में, जी सर, पूरा पंजाब डूब गया था बारिश में। हाँ, हर वर्ग का लोग वहाँ पहुंचा, वहाँ मदद की, हर वर्ग के लोग ने जाके। अगर मैंने मदद की तो उसका जिम्मेदार मैं था। भाई इस प्रोजेक्ट से ज्यादा है, जुनैद साहब से ज्यादा वहाँ खर्च हुआ है। एक आदमी करोड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग करके आया, क्या उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? भाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर मैंने एक कटोरी किसी को चावल दिया है या एक कटोरी अनाज दिया है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं खुद चल के देखा है। आपको जवाब देंगे, मतलब आपकी जवाब जी 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 भाई मान के चलो 2 से 2.5 महीने ये फंडिंग चल रही है, कितने रुपए की फंडिंग चल रही है, लाखों की, अरबों रुपए में पहुंचेगी, ये कहाँ से फंडिंग है? इसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी आसाम डूबा है, सलमान खान पहुंचे हैं, हमारे फिल्मी स्टार हैं, उनके संग 4-5 स्टार और पहुंचे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल खुले शब्दों में दवाइयाँ खाना सब कुछ बचा रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो है ना, उसका हिसाब वो देंगे ना। भाई करोड़ों रुपए की या अरबों रुपए की वो फंडिंग आसाम कर रहे हैं तो वही तो करेंगे, उसका हिसाब वही तो देंगे। और ये हमारा महत्व भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी है। अगर कोई भाई हमारा परेशानी में तो उसकी मदद करो, मगर मदद लिमिट में होगी ना, उसका हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा अगर मैं कहीं से करूंगा। चलिए, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। कई लोगों का ये कहना है कि जुनैद ने जो किया वो ठीक किया, हालांकि इस बात को तो सभी लोग कह रहे हैं कि जुनैद भाई का सराहनीय कार्य है। लेकिन मुस्लिमों के बीच में जुनैद वाले प्रकरण के बाद आखिरकार आम जनता के बीच में इस पूरे प्रकरण के बाद क्या विचार बन रहा है, क्या राय बन रही है? कुछ लोगों का कहना है कि जुनैद को परेशान किया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि साहब जुनैद को सामने आना चाहिए और फंडिंग यानी कि जहां से पैसे का सूत्र है, सोर्स ऑफ इनकम आई है, उसका हिसाब देना चाहिए। दोनों समाज के दोनों लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जुनैद जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि जुनैद को लेकर आखिरकार ये कब साफ होगा कि जुनैद भाई ने जो काम किया है उसकी फंडिंग कहां से आई है, इसको लेकर भले ही जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अपनी तरीके से बातचीत कर रही हैं, जुनैद से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम नागरिकों के बीच में इस धरने के बाद जुनैद भाई को लेकर क्या चर्चा है वो आपने सुना। आप भी इस खबर पर वीडियो अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा।